बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार BS एजुकेशन प्लस में, और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी। और आज का हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों प्रतिशत, परसेंटेज से कुछ हमारे पास मोस्ट यूनिक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जो आज हम आप लोगों के बीच कराने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन जो आपके एनी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है मेरे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन जो यह परसेंटेज से है, और ऐसा अभी तक में कोई भी एग्जाम ना हुआ हो जिसमें कि परसेंटेज से सवालें नहीं पूछा करते हैं। तो आइए हम लोग सीखेंगे आज परसेंटेज से बहुत ही आसान तरीके से मैजिक ट्रिक के साथ सॉल्व करने का परसेंटेज सवाल को। तो जरा देखें इनको क्या कह रहा है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर है। यानी एक संख्या है जिसमें 42% और 28% के बीच में जो अंतर होगा वह हमारा 210 का अंतर है। कितना का अंतर है? 210 का अंतर है। अब फिर क्या कहता है कि इसमें 59% क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? अंतर है तो इस संख्या होगा यहाँ मेरे दोस्तों, इस संख्या का 59% क्या होगा? वही संख्या, यानी एक संख्या जिसमें हम 42% और 28% को निकालने के बाद अंतर कर दिया जाता है तो 210 का अंतर होता है। कितना का अंतर? 210 का अंतर होता है। इस संख्या में 59% क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो संख्या नहीं है, जब तक संख्या नहीं होगी तो हम अंतर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जब परसेंटेज नहीं होगा तो हमारा अंतर किस तरह से निकालेगा? जब संख्या पता ना होगा तो फिर हमारा अगला स्टेप 59% कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग मेरे दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें? तो सबसे पहले मेरे दोस्तों इस सवाल में हमें संख्या को ढूंढना होगा। संख्या आएगा तभी तो उसका 42% 28% के बीच का अंतर जो है 210 होगा। फिर जो संख्या हम ज्ञात करेंगे उसका 59% क्या होगा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइए मेरे साथ हल में लिखिए कि माना की संख्या जो है नहीं कुछ जानो, तो गणित में रूल है लेट देम प्रूव दैट, मानो और दिखाओ। तो माना कि संख्या x है, संख्या x। अब क्या कहता है मेरे दोस्तों? संख्या में 42% और 28%, यानी संख्या का नहीं, संख्या का 42 तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं संख्या x का मीन्स गुना, का मीन्स गुना होता है मेरे दोस्तों 42%। अंतर दिया है कितना? इसका x, उसका ही फिर का मीन्स गुना 28% और बराबर दिया है हमारा 210। यही है मेरे दोस्तों सवाल हमारा। क्या है? ये सवाल है हमारे सामने। तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या होगा? अब इसमें से हमें एक चीज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ये x और प्रतिशत जो है ये हमें नजर आता है। हम यदि इसको नहीं लिख सकते हैं तो हम लिख क्या सकते हैं? जरा सा देखिएगा क्या लिख सकते हैं। तो इसमें से हमें दो चीज कॉमन आता है, प्रतिशत नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं x प्रतिशत कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 42 और माइनस 28 बच जाएगा। तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं? बराबर 210 हो जाएगा, 210। ये जब हो जाएगा तो हम इसको कटा सकते हैं 7 का 7, 7 दूनी 14 और 50 दूना 100। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं x इंटू 7/50 बराबर हमारा 210 है। इसलिए हम x बराबर जैसे ही करेंगे तो 210 क्या हो जाएगा 210, और गुना क्या हो जाएगा? ये गुना में भाग में जाएगा तो पलट जाता है मान 50 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका 7 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा मेरे दोस्तों 7 का 7, 7 21 यानी 30 हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 50 किया
150 एक जीरो हो जाएगा, यानी 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1500 रुपये। अब क्या कहता है हमारा सवाल, ये तो हमने निकाला संख्या, क्या निकाला? संख्या, एक्स हमारी संख्याएं थी। अब देखिए क्या करते हैं, कहता है इस संख्या का 59% क्या होगा। तो संख्या हमारे सामने यह है, तो संख्या का 59%, संख्या का 59%, तो हमारा क्या हो जाएगा? संख्या यानी आपका क्या हो गया? x बराबर 1500 गुना 59 बटा 100 0000 खत्म हो गया मेरे दोस्तों। तब हमारा क्या बच जाएगा? 15 नमा 35 से 15 नमा 35 से 5 बाकी 13 और 15 75 13 75 और 13 हो जाए 75 85 3 88, यानी 88 आपका हो जाएगा 885। ये हो जाएगा मेरा दोस्तों कितना का? यानी 1500 का 59%। तो देखिए हमारा निकल गया कितना? 885। यानी हमारा ऑप्शन जो है मेरे दोस्तों, ए है 900, बी है 420, सी हमारा 885 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले क्या किया? संख्या को ढूंढा। संख्या को ढूंढने के बाद संख्या का कितना निकाल दिए? 59% जब निकाले तो हमारा कितना निकला मेरे प्यारे दोस्तों? 885 निकला। तो 885 जैसे निकला तब हमें ऑप्शन में देखना होगा, कौन सा ऑप्शन में? तो हमारा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी में 885 ये करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए मेरे दोस्तों गलत है। तो समस्या मेरे दोस्तों ये होती है कि सवालें कुछ भी भारी या हल्का, कठिन, सरल नहीं होता, बस आपको समझने का देर है। आप यदि सवाल को समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल है हल करना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ आप समझ लीजिए कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल बहुत ही सिंपल था, लेकिन बनने के हिसाब से समझते गए, बनाते गए तो कुछ थोड़ा सवाल ऐसे गोल मटोल था, लेकिन बनाते गए तो कोई समस्याएं नहीं हुई मेरे दोस्तों। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि सवाल बनता है जब आप सवाल को समझ लीजिएगा। तो इस तरह से आपके किसी भी सवाल का सॉल्यूशन निकल जाता है जब आप सवाल को समझ लेते। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में। सवाल को पहले समझने को, सवाल क्या कह रहा है और आपको क्या निकालना है मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि 280 का 70% के समान होगा। यानी आपको यह नहीं कहता है सवाल का 280 का आप 70% हमें बताइए, नहीं। यह क्या कह रहा है? 270 का जो 280 का जो 70% मान होगा वही इन चारों विकल्प, यानी ए में 28 का 7% या बी 140 का 35% या सी 490 का कितना 40% या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि इसका मान इस चारों विकल्प में से किस मान के समान होगा। बराबर। सवाल में थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन करने की समस्याएं क्या ला देती है। बच्चा फट से देखेगा 270 का 70% समान, बच्चा यहाँ क्या करता है? इसका मान निकालने के लिए तावला हो जाते हैं। 280 का मान निकाल देगा, 280 का 70% निकाल देगा, नहीं निकलेगा, उपयोग मुझे सभी मार देगा। नहीं, ये होता है नहीं। सवाल को देखिए जरा क्या कर रहे हैं। 280 का 70% के समान है, इस चारों में से कौन सा होगा? तो बाबू मेरे, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि जब तक आप सवाल को ना समझ ले, सवाल को देखिए, समझिए, उसके बाद आप सोल्व करने का कोशिश करेंगे तो आराम से सभी सवाल का सोल्यूशन आप कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका जो मान होगा मेरे दोस्तों 280 का 70%, वही पूछ रहा है इस चारों विकल्प में से किसके बराबर होगा, समान होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल में पहले तो हम लोग 280 का 70% ही निकाल लेते हैं। चलिए निकालने का काम करेंगे अब। तो ये 280 का गुना हो गया 70/100 हो गया आपका। इसको इसके साथ उड़ा दीजिए, इसको इसके साथ उड़ा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों? 8 7 56 का 6 बाकी 5 7 2 14 5 19 196 हो गया। यह जो हमारा 196 है मेरे दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस तीनों में से किस मान के बराबर होगा? तो हमें बारी बारी से सबको सॉल्व करना होगा। तो आइए ऑप्शन ए हम सॉल्व करके देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है? 28 का मिस गुना 7% यानी 100। नहीं, ये जब करके हम लोग देखते हैं तब देखिए क्या होगा। 4 7 28 और 25 के 100, यानी आपका क्या हो जाएगा? 49। 7 7 49/25। क्या इसका मान निकलेगा? नहीं, इसका मान इसलिए नहीं निकलेगा, तब हमारे साथ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये 49/25 है तो बहुत कम मान निकलेगा। चलिए इसको ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है? 140 का 35% यानी 35/100। ये होगा 1010 खत्म, 5 दूनी 10,
5 दूनी या 2 पंचे 10 कर दीजिए, 7 दूनी 14 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 का 5, 5 7 35, 7 49 हो जाएगा आपका, यह भी नहीं होगा मेरे दोस्त। अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका, जरा देखिएगा। 490 का गुना 40%, यानी 40% जैसे हम लोग करेंगे तो ये प्रतिशत हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 100 लग जाएगा। 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। 4 चौके 16 का 6 बाकी 23, 9 चौके 36 का 6 बाकी 1, 4 चौके 16 19 मेरे दोस्त 196। तो हमारा क्या निकला था पहले 196। तो यह 196 जो है मेरे दोस्तों वह 196 किसका है, ऑप्शन सी का मान हो रहा है। तो अब हमें पता चला है कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए निकाले थे तो 49/25 हुआ, ऑप्शन बी निकाले थे तो 49 हो गया था, और ऑप्शन सी जब निकाले तो 196 हो गया मेरे दोस्तों। तो हमें तो यही निकालना था कि 280 का 70% के समान होगा, किसका मान समान होगा। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, और डी तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी निकलेगा तो मान तो निकलेगा, कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, तो हमारा क्या होता है, यह आपका ऑप्शन सी 490 एक्यूरेट सही है मेरे दोस्तों। तो यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज क्या करते हैं, कंफ्यूज क्या करेंगे, फटाक से देखेगा 280 का 70% समान होगा, फटाक से परसेंटेज निकालेगा तो आपका 196 आ जाएगा, जो कहीं आपका है ही नहीं। तो यहाँ सवाल को समझना होगा कि ऑप्शन के समान बोलता है किसका, जो मैंने सबको सॉल्व करके आपके सामने रख दिया। तो अब आप हमें, आई होप कि हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो यदि हमारी वीडियो आपको संतुष्ट करती है और आप कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच फटाफट से कीजिए मेरे दोस्तों। और अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर, यदि 1400 का x% 119 है तो x किसके बराबर, यानी ये जो x% हम लोग माने हैं तो यह कितना प्रतिशत आपका 119 होगा, किसका, 1400 रुपये का। क्वेश्चन यह कह रहा है कि 1400 रुपये का x% बराबर 119 है तो x का किसके, x जो है किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब है, समझ लीजिए प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमारा 119 रुपया 119 हो जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व क्या करते हैं। यह जो हमारा 1400 है इसका काम इस गुना x का x/100 करेंगे, अब बराबर क्या लिखेंगे 119। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तब ये सवाल का जो कंडीशन, जो सवाल का था हम लोग उसी को लेके चलते हैं, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं होती मेरे दोस्तों। तब आपका जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 0 2 0 खत्म, यानी आपका क्या हो जाएगा 14 × x = 119। कोई दिक्कत, कोई परंतु इसमें यहाँ तक किसी को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 119/14। जब 14 से भाग लगाइएगा तो 14 8 72 से, यानी हो जाएगा हमारा 8, कितना हो जाएगा 8, 112 खाएगा बच जाएगा कितना हमारा 7 बच जाएगा, 10 मतलब दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 14 5 70 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों, तो जब x का मान हमने निकाला इतना 8.5, तो आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, और ऑप्शन सी आपका एक्यूरेट आंसर है, और ऑप्शन डी भी आपका गलत है। ये हमारे तो क्वेश्चन समझने का सिर्फ अंतर है मेरे दोस्तों। कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।